हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं खदीजा वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की स्टडी किए थे। और जिन लोगों ने जो है चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक प्रोवाइडेड है। आप जो है वहाँ से वहाँ लिंक के थ्रू जो है आप जो है चैप्टर 1 को जो है स्टडी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के बारे में जो है हम लोग ने कुछ प्रीवियस वीडियो में जो है स्टडी किया था। और वहाँ पे जो है हम लोग ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग ने देखा था कि इनका हैबिटेट क्या है, कि ये जो है किस हैबिटेट में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। और जो है हम लोग ने इनके बारे में जो है और अच्छे से देखा था कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, कि और जो है हम लोग ने जो है इसे जो है 4 ग्रुप में जो है क्लासीफाई किया था। और उसके बाद से हम लोग ने देखा था कि इनके इम्पॉर्टेंट रोल के बेसिस पे हम लोग ने इनको जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स और हार्मफुल माइक्रोब्स के में जो है क्या किया था, डिवाइड किया था। और फ्रेंडली माइक्रोब्स में हम लोग ने जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में जो है स्टडी किया था। और इसमें हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक को जो है स्टडी किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के बारे में जो है देखेंगे। और देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जो है हम जो है कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के बारे में बताए थे कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो मैंने ये कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉरी जो प्रोडक्ट्स जो है हमारे घरों पे जो है प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, मीन्स जो है वो जो है फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे लार्ज क्वांटिटी में जो है क्या करते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि है क्या कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। देखिए, ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। देखिए, इससे पहले भी हम लोग ने जो है ईस्ट के बारे में स्टडी किया था। और कहाँ पढ़ा था बच्चों, आप लोगों को याद होगा तो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो यस, हम लोग ने ईस्ट के बारे में जो है पढ़ा था, कहाँ पे, इन बेकिंग इंडस्ट्री में पढ़ा था। और वहाँ पे जो है ईस्ट क्या कर रहा था, कर्ड को, फिर जो है आपकी ब्रेड को और पेस्ट्री को क्या कर रहा था, प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहा था। तो ठीक ईस्ट जो है यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी जो है क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और ईस्ट हमारा क्या है, फंगी है। ईस्ट हमारा क्या है बच्चों, फंगी है, ठीक है। तो ये जो है अल्कोहल और वाइन के लिए जो है वाइन को प्रिपेयर करने के लिए जो है क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ईस्ट को जो है नेचुरल सुगर्स पे क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं या कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। और वो जो नेचुरल सुगर्स हैं वो हमको कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो बार्ले से ऑब्टेन्ड होते हैं, व्हीट से ऑब्टेन्ड होते हैं, राइस से ऑब्टेन्ड होते हैं, और क्रस्ट फ्रूट जूसेस से जो है हमको क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो अल्कोहल और वाइन का जो प्रोडक्शन है या फॉर्मेशन है, वो जो है एक प्रोसेस के थ्रू जो है कंप्लीट होता है, या उसको जो है प्रिपेयर किया जाता है। वो प्रोसेस कौन सा है बच्चों, फर्मेंटेशन है। क्या है, फर्मेंटेशन है। और इस फर्मेंटेशन को जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर। कौन बच्चों, लुइस पास्चर। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लुइस पास्चर का फिगर है, आपको याद रखने में जो है हेल्प मिलेगी। तो लुइस पास्चर ने जो है सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड किया था फर्मेंटेशन को, कब बच्चों, 1857 में। तो फर्मेंटेशन होता क्या है, तो देखिए बच्चों, आप सभी को जैसे कि मालूम है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं। तो इस लिविंग बींग या इंडिविजुअल में क्या होगा, लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होगी, मीन्स जो है इसमें रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो ईस्ट भी क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। बट यहाँ पे जो ईस्ट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है क्या होता है, एब्सेंस में, मीन्स जो है इसमें ऑक्सीजन जो है क्या होता है, नहीं होता है। मीन्स जो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ ना हो, तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन कहेंगे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे टफ लगेगा, लेकिन आप अगर हाई क्लास में पढ़ोगे, मीन्स क्लास 9th में पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ी ये ईजी होगा, बट आप यहाँ पे समझोगे तो थोड़ा वहाँ पे आपको ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो जब रेस्पिरेशन क्या हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो जब ईस्ट जो क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है, तो जब हम उसको क्या कर रहे हैं, नेचुरल शुगर्स पे ग्रो करा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उस शुगर को जो है किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, अल्कोहल में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, फर्मेंटेशन। क्या कह रहे हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। एंड फर्स्ट टाइम जो है फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई बातें ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वहाँ आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। और इस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में हमको किसको पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बच्चों, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है और वैक्सीन्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए एंटीबायोटिक्स होता क्या है, तो ये जो टर्म एंटीबायोटिक्स है, उसको जो है एक वर्ड है एंटीबायोसिस। क्या है बच्चों, एंटीबायोसिस। तो इस एंटीबायोसिस से जो है हम क्या डिराइव किए हैं टर्म, एंटीबायोटिक्स। और इस एंटीबायोसिस का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट लाइफ। क्या होता है बच्चों, अगेंस्ट लाइफ, मीन्स जो है किसी लाइफ के अगेंस्ट। और वो लाइफ कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलिए और इसको अच्छे से समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। द मेडिसिन और सबस्टांस विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाई बैक्टीरिया एंड फंगी इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो देखिए ऐसा मेडिसिन या ऐसा सबस्टांस जो क्या करे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उसके ग्रोथ को क्या करे, स्टॉप कर दे, किल कर दे। तो उसको, उस सबस्टांस को या उस मेडिसिन को हम क्या कहेंगे बच्चों, एंटीबायोटिक्स। क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक्स जो है हमको किससे प्रिपेयर होता है, बैक्टीरिया से और फंगी से। कोई दिक्कत इसको समझने में, आई थिंक नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, द मेडिसिन और सबस्टांस विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो फर्स्ट है आपका पेनिसिलिन, सेकेंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड है टेट्रासाइक्लिन एंड फोर्थ है आपका एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये आपको चारों नेम अच्छे से याद रखने होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, एंटीबायोटिक्स इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसके थ्रू जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू जो है डिस्कवर्ड किया गया था इन 1929 में। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज टू मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और एंटीबायोटिक्स का यूज़ कहाँ होता है, जो एनिमल्स के जो फीड हैं, या कह सकते हो जो लाइव स्टॉक, या मीन्स जो है कैटल्स हैं, या जो पोल्ट्री फार्म में जो आपके जो है चिकन वगैरह हैं, उनके फीड मीन्स उनके चारे में जो है इस एंटीबायोटिक्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। क्यों मिक्स किया जाता है, ताकि जो है माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक कर सके, रोक सकें। ठीक है, स्टॉप कर सकें। ठीक है, जिससे उनको जो है माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। तो देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हार्मफुल, ठीक है, वो केवल जो है एनिमल्स या ह्यूमंस में ही डिजीज कॉज नहीं करते हैं, ये जो है प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं। और उस जब प्लांट डिजीज कॉज करते हैं तो उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, वैक्सीन। तो देखिए वैक्सीन होता क्या है, अभी अभी आप लोग वैक्सीनेशन लिए होंगे, किसका, कोरोना वायरस का। जस्ट अभी आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो देखिए
वो जो कोरोना वायरस का जो आपने वैक्सीन लिया है, तो वो है क्या एक्चुअली? तो देखिए वो कुछ वो दूसरा नहीं होता है। जो डिजीज कॉजिंग आपके क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। मीन्स जो है उनके कह सकते हो कि उनके डिजीज कॉजिंग जो फ्रिक्वेंसी है उसको जो है क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और फिर उसी को जो है क्या किया जाता है, हमें इंजेक्ट कर दिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, या जो है ओरली जो है हमें जो है कंज्यूम करवाया जाता है। जो वो हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं, एंटीबॉडी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एक वर्ड है एंटीबॉडी, ये जो है क्या होता है, एंटी मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है, और बॉडी मीन्स मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स जो है वही पैथोजन या माइक्रोब्स जो हमारे डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, एंटीबॉडी बॉडी मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट लाइफ, मीन्स जो है किसके अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट या उस माइक्रोब के अगेंस्ट जो हमारे अंदर डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। तो जब ये वैक्सीन जो है दिया जाता है हमें, तो एंटीबॉडी कॉज होती है हमारे अंदर जो है क्या होती है, बनती है, ठीक है, और यही एंटीबॉडी जो है क्या करता है, उसको किल कर देता है, और इस तरीके से जो हमको क्या करता है, इम्यूनाइज कर देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और हम जो है क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो चलिए और इसको अच्छे से समझते हैं। सबस्टांस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, कैसा सबस्टांस जो हमारी बॉडी में क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट डिजीज, और उससे जो है क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या होती है, एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस्ड होती है, किसके अगेंस्ट, उस डिजीज के अगेंस्ट, या उस पैथोजन के अगेंस्ट, या उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट, या उस फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, ठीक है। वो एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस्ड होती है और क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वैक्सीन, इसी को हम क्या कह रहे हैं, वैक्सीनेट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन है इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर्ड किया था, एडवर्ड जेनर ने, ये है एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है ये बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए जो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे जो है हमको वो जो है इनएक्टिव फॉर्म जो है उसको जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये जो है वैक्सीन है, इसमें जो है ये एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है इन सेंस कि वो फॉरेन पार्टिकल्स या वो कह सकते हो कि वो जो पैथोजन है उसका इनएक्टिव फॉर्म जो है क्या है, प्रेजेंट है। तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी जो है क्या करती है, एंटीबॉडी जो है क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और ये एंटीबॉडी जो है क्या करता है, इस एंटीजन को क्या करता है, किल कर देता है, इसके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, चेक कर देता है, और हमको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये रहा एंटीबॉडी और वैक्सीन। आपको कोई दिक्कत होगा तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में जो है हम इसमें जो है आपको जो है बोले थे कि ये जो है इम्पॉर्टेंट क्लास है किसका, डिकम्पोजर्स का इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो इसमें जो है आते कौन से हैं, कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो मोस्टली हमारे फंगी और बैक्टीरिया जो है क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए पहले यहाँ पे लेते हैं। देखिए डिकम्पोजर्स मीन्स एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए ये जो हमारे फंगी और बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक, 1 मिनट, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे ये हमारा क्या हो, प्लांट हो या हमारा क्या हो, एनिमल हो, ठीक है। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो है प्लांट, देखिएगा कभी क्या होता है, उसके डेड पार्ट्स होते हैं ना, लीव्स जो है गिर जाती है, ट्विग्स जो है होते हैं, एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जो प्लांट और एनिमल की बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। और ये ऑर्गेनिक मैटर कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो है ये सिंपल फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब ये जो डेड कर जाते हैं तो इनको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, इनऑर्गेनिक मैटर में, किस में, 1 मिनट, किस में बच्चों, इन ऑर्गेनिक मैटर में। और जो ये इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो कैसा होता है, सिंपल होता है या सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, आपकी
फंगी और बैक्टीरिया जो है इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है कन्वर्ट हो गया किस में, इनऑर्गेनिक मैटर में। मीन्स कॉम्प्लेक्स से जो है सिंपल फॉर्म में जो है चला गया। ठीक है, और इसको जो है कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन जो है इसको ईट कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन है, आपके डिकम्पोजर्स हैं। और वो डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, 1 मिनट, वो डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया और फंगी हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जो है और अच्छे से समझने की और कोशिश करते हैं। देखिए, दे कंज्यूम और ईट डेड प्लांट्स और एनिमल्स एंड डिकम्पोजेज दैम, reduces them to simpler forms of matter is called decomposers। ठीक है, और प्राइमरी डिकम्पोजर्स हमारे फंगी और बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी देखे होंगे कि कोई एनिमल जो है रास्ते में जो है डेड कर गया, मर गया, और वहाँ से आप रेगुलर आते जाते हो। ठीक है, तो जब कुछ दिनों के बाद से आप देखोगे क्या होगा कि जो एनिमल डेड कर गया था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। और जब वो आप वहाँ उधर से आओगे जाओगे तो कुछ जो है फॉली स्मेल कह सको कि कुछ बैड स्मेल आपको जो है आएगी। ठीक है, तो वो बैड स्मेल कहाँ से आ रही है, वो डिकम्पोजर्स हैं। मीन्स जो है आपके बैक्टीरिया और फंगी हैं जो उस डेड एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं धीरे धीरे। मीन्स जो है उसको ईट अप कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, और जो है एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा जो डेड एनिमल है वो उस वहाँ से जो है क्या हो जाएगा, कह सकते हो गायब हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद से वो आपको जो है नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन डिकम्पोजर्स का जो है इस अर्थ पे हमारे सराउंडिंग्स में जो है क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ये ना हो तो क्या होगा कि आपको जो है हर जगह जो है क्या होगा, आपको डेड डेड बॉडी जो है क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्या होंगी, डिकम्पोज नहीं होंगी। या फिर दूसरे जो हम लोग कूड़ा करकट जो है इकट्ठा करके रख देते हैं, एक पाइल अप बना देते हैं, तो वो भी आपको क्या होगा, उसका जो है एक पहाड़ सा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए डिकम्पोजर्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो देखिए जिस तरीके से इन्वायरमेंट में जो है हमारे डिकम्पोजर्स का रोल है, उसी तरह से जो है कुछ ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में जो है प्रेजेंट होते हैं, जिनका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। क्या करने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सॉइल फर्टिलिटी मतलब सॉइल की कैपेसिटी को, या सॉइल कह सकते हो कि सॉइल की यील्डिंग को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, कैसे देखते हैं। देखिए some bacteria like rhizobium and blue green algae like nostoc are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। देखिए आपको यहाँ पे दो नेम दिए गए हैं। एक है आपकी बैक्टीरिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है, राइजोबियम। और जो है एक एल्गी है जो कि क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और वो कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आप जो है जरूर याद रखिएगा, राइजोबियम और नॉस्टॉक। तो ये जरूर याद रखिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया है और नॉस्टॉक जो है हमारी एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को जो है वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मीन्स जो है उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, आपको आपकी लैंग्वेज में समझने के लिए। ठीक है, और ये फिक्स या कैप्चर किस में करते हैं, सॉइल में। कहाँ करते हैं बच्चों, सॉइल में। क्यों करते हैं, देखिए कि जो क्रॉप हमारी होती है, ठीक है, अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था ना मिनरल्स के बारे में, एसेंशियल मिनरल्स के बारे में। तो उसमें जो है हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे थे। तो उसमें जो है इम्पॉर्टेंट हम क्रॉप के लिए या प्लांट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट कौन थे, NPK हम लोग ने पढ़ा था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट होता है बच्चों, 75%। मैंने 75 लिखने की जगह पर 78 लिख लिया।
कितना परसेंट होता है बच्चों? 75% होता है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को जो है ये राइजोबियम और नॉस्टॉक जो है क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। ठीक है, और जो है क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को या सॉइल की इल्डिंग कैपेसिटी को वो क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए इन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या कहते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। आपसे को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम 2 बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, तो आप आंसर दोगे राइजोबियम एंड नॉस्टॉक। देखिए इस फिगर में आप देखिए, ये जो है आपका जो है लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मीन्स जो है आपके जो दाल वाले पौधे होते हैं ना, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? लेग्यूम्स कहते हैं। तो उनके रूट में जो है ये क्या राइजोबियम जो है एक नॉड के फॉर्म में, ठीक है, एक गांठ के फॉर्म में जो है क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। ठीक है, जिससे जो है सॉइल की इंक्रीज फर्टिलिटी जो है क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये है राइजोबियम और ये हमारा नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सन का काम करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। उम्मीद करते हैं ऐसा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करें। और जो है इस ऐसे वीडियो को देखने के लिए जो है लोगों को और जो है सब शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। दैट्स इट।